हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 12th के बोर्ड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे फिजिक्स से रिलेटेड। बेटा, आपकी जो फिजिक्स है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट में आपके 8 चैप्टर्स हैं, सेकेंड पार्ट में बचे हुए 6 चैप्टर्स हैं। टोटल 14 चैप्टर्स हैं। आज हम लोग फर्स्ट पार्ट के 8 चैप्टर में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे। सबसे पहले ये बेटा, ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये चैप्टर 1 से लेके 8 तक एक सीक्वेंस में ही दिए गए हैं, तो आप एक सीक्वेंस में ही इसको फॉलो कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है बेटा वो बहुत ही ज्यादा एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन माना जाता है, जिसको कि बोलते हैं कूलम्ब्स लॉ। क्या लिखा हुआ है? कूलम्ब्स लॉ बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। ठीक है, 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में कूलम्ब्स लॉ जो लगता है वो क्या होता है, उन्होंने क्या बताया था, इसके बारे में बच्चों आपको जरूर से जरूर पढ़ लेना है। ठीक है, अगर हिंदी में बात करें तो दो बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला कूलम्ब का नियम जो है उसके बारे में आप अच्छे से पढ़ लेंगे। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल, यानी कि डाइपोल के कारण जो एक्सियल पोजीशन पे और आपका इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उन दोनों का डेरिवेशन आपको देख लेना है। अगर हिंदी में बात करें तो वैद्युत द्विध्रुव के द्वारा अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फॉर्मूला आएगा उसको आपको देख लेना है। उसके बाद में अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, यानी कि अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। गॉस थ्योरम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड गॉस थ्योरम और इसको प्रूव करना ये क्वेश्चन आता है। उसके बाद में अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी कि एक बिंदु आवेश और वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो विभव उत्पन्न होता है उसका क्या फॉर्मूला है, उसका डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है बेटा। इसको भी आप अच्छे से देख लेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव होता है उसको भी आपको देख लेना है। ये जितने क्वेश्चन हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में बच्चों आपको रखना है और इसको तो जरूर ही देख के जाना है एग्जाम से पहले। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और हमारी नेक्स्ट स्लाइड बेटा देखिए। नेक्स्ट स्लाइड में आपको पहला ही क्वेश्चन देखने को मिल रहा है बेटा, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एंड विदाउट डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, यानी कि अगर हिंदी में बात करें तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र जो है उसको आपको व्युत्पन्न करना है और साथ ही साथ में जब उसके अंदर परावैद्युत पदार्थ रखा हो और दूसरी कंडीशन जब उसके अंदर परावैद्युत पदार्थ ना रखा हो। एक्चुअली में ये दो क्वेश्चन मिलाकर कंबाइन करके एक क्वेश्चन बना हुआ है, दोनों का डेरिवेशन पूछा जाता है और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आता है, तो इसको आप बहुत ध्यान से देख लेंगे। इसके बाद में हम अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिलेटेड जो है बेटा और इसका जो छोटा सा डेरिवेशन है उसको भी पूछा जाता है। और ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है या अनुगमन वेग कह लीजिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, उसके बाद में एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड और भी है कि जैसे अनुगमन वेग के आधार पे ओम के नियम की व्युत्पत्ति कीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े तो इंटरनल रेजिस्टेंस एंड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, यानी जो सेल का कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन है ना, मतलब सेल का जो कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं सीरीज में हम कब करते हैं, पैरेलल में कब करते हैं, मिक्स कॉम्बिनेशन कब करते हैं, तो इस वाले क्वेश्चन का डेरिवेशन भी आप देख लेंगे। उसके बाद बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप इसको इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख सकते हैं बेटा, किरचॉफ्स लॉ। उसके बाद में किरचॉफ लॉ, इसका लॉ भी इंपॉर्टेंट है, इसके साथ ही इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल होते हैं वो भी आते हैं, वो भी लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। उसके बाद में व्हीट स्टोन ब्रिज, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में। उसके बाद हम नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट बनता है बायो सेवर्ट लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन,
यानी कि बायो-सेवर्ट का नियम क्या है और उसका उपयोग करके कैसे हम करंट कैरिंग सर्कुलर लूप में मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन पूछा जाता है बेटा। उसके बाद में हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एम्पियर्स लॉ, यानी कि एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है उसके बारे में आपको बताना है। साथ ही इट्स एप्लीकेशन इन इन्फिनिटी लॉन्ग स्ट्रेट वायर, यानी कि लॉन्ग स्ट्रेट वायर में इस एम्पियर्स लॉ का यूज करके, ठीक है, उसमें जो फोर्स वगैरह लगता है उस फॉर्मूले को आपको डिराइव जरूर कर लेना है। उसके बाद में बेटा अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फोर्स ऑन अ चार्ज मूविंग इन एक्सटर्नल फील्ड, यानी कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज चल रहा है तो उस पर कितना फोर्स लगेगा उसका भी डेरिवेशन आप देख लेंगे। यानी कि अगर हिंदी में बात करें तो गतिमान आवेश जो चुंबकीय क्षेत्र में जाता है तो उस पर क्या बल लगता है वो आपको देख लेना है। उसके बाद में अगर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या होता है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, ये सब क्वेश्चन आपको देख लेना है। साथ ही साथ में इसका कन्वर्जन, यानी कि गैल्वेनोमीटर को आप कैसे एमीटर में चेंज कर लेंगे, कैसे वोल्टमीटर में चेंज कर लेंगे, इसको आपको जरूर देख लेना है बेटा। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें तो डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि अगर किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर क्या टॉर्क वगैरह लगता है वो सब भी आपको देख लेना है। उसके बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी, यानी चुंबकन तीव्रता, चुंबकीय तीव्रता, इन सब की जो छोटी छोटी डिफिनेशंस है इसको आपको देख लेना है। उसके बाद में अब हम चलें, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा आगे अगर बढ़ें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन को आप वेरी इंपॉर्टेंट कर सकते हैं। ये क्या है, हमारा कह रहा है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, यानी कि पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। साथ ही इन तीनों का एक साथ तुलना करने वाला क्वेश्चन भी लॉन्ग में आता है, मतलब कंपैरिजन करने को आता है। उसके बाद में अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें तो मैग्नेटिक फ्लक्स या चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है इसकी डिफिनेशन पूछी जाती है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, फैराडे लॉ और लेंज लॉ, फैराडे लॉ और लेंज लॉ जो है बहुत ज्यादा पूछा जाता है। उसके बाद में अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस को हिंदी में अन्योन प्रेरण बोलते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी स्व प्रेरण क्या है, अन्योन प्रेरण क्या है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ट्रांसफार्मर है, वेरी इंपॉर्टेंट आप इसको कह सकते हैं। ट्रांसफार्मर से रिलेटेड क्वेश्चन तो आने की प्रबल संभावना है। उसके बाद में अगर हम आगे की तरफ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात की जाए तो इसमें क्या है, आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ, यानी अल्टरनेटिंग ईएमएफ की आरएमएस वैल्यू, या इसको हिंदी में बोलते हैं वर्ग माध्य मूल मान बोलते हैं आरएमएस वैल्यू को। तो आप उसके बारे में भी क्वेश्चंस देख लेंगे। उसके बाद में अगर आगे की तरफ हम चलें तो सीरीज एलसीआर सर्किट बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका साथ में फेजर मेथड जो है उसको आपको देख लेना है बेटा कि सीरीज एलसीआर सर्किट में ये जो डेरिवेशन वगैरह इसका इंडक्टेंस का आता, सॉरी इम्पीडेंस का आता है, उसको आपको देख लेना है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। उसके बाद में अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एवरेज पावर क्या होती है, एवरेज पावर के बारे में आपको देख लेना है। पावर फैक्टर क्या होता है इन एसी सर्किट में, ठीक है, या हिंदी में बात करें तो शक्ति गुणांक क्या है प्रत्यावर्ती परिपथ में, इसको आपको देख लेना है। उसके बाद में एसी जनरेटर या आप कह लीजिए प्रत्यावर्ती धारा जनित्र क्या होता है उसको देख लेना है। उसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें डिस्प्लेसमेंट करंट या विस्थापन धारा, तो आपको ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेना है डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में। उसके बाद में नेक्स्ट प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी कि डिफरेंट प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है उनका क्या प्रॉपर्टी होती है, क्या यूज होता है, उसको आपको देख लेना है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से इस तरीके से आप कह सकते हैं बेटा पहले 8 चैप्टर में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में, अगर आप इनको रखेंगे तो भी कुछ गलत नहीं होगा, वो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। अब मैं क्या करता हूँ, हटता हूँ और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए
बच्चों ये फर्स्ट पेज है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका सेकंड स्लाइड है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका थर्ड स्लाइड है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका फोर्थ स्लाइड है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये आपका फिफ्थ स्लाइड है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स। हो गया।